अगले ओलंपिक्स में मैं ही हिंदुस्तान को पहलवानी में मेडल दिलाऊंगा, वो भी सोने का। इंडिया का कोट पाना है? नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है। क्यों लगा सुल्तान पे गद्दार होने का आरोप? क्या आरफा बनेगी सुल्तान की ताकत? क्या कोई लेगा सुल्तान से ट्रेनिंग? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉडीग्राड स्टूडियोज में। सुल्तान अपने प्यार आरफा के लिए रेसलर बनता है और इस फील्ड का बादशाह बन जाता है, पर अभी सुल्तान को इस खेल से दूर रखा गया है, और वो भी देशद्रोही का धब्बा लगाकर। चलिए आपको इसका फ्लैशबैक बताते हैं। दरअसल होता यह है कि सुल्तान एक बेहतरीन मशहूर रेसलर तो था, पर उसका बेहतरीन काम देखकर उसे कोच बनाने का फैसला किया गया। कोच बने उसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था। ऐसे ही एक दिन इंटरनेशनल मैच के दौरान मीडिया ने उसे कैप्चर किया। दरअसल सुल्तान जिस टीम का कोच था वो टीम हार गई थी, पर मैच खत्म होने के बाद सुल्तान ऑपोजिट टीम के कोच और हेड से हाथ मिला रहा था, पर उस चीज को गलत तरीके से दिखाकर सुल्तान पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया गया। इंडियन रेसलिंग टीम का नाम बदनाम हुआ, इसलिए एसोसिएशन ने सुल्तान को कोच पद से हटा दिया और 5 सालों के लिए खेलने पर पाबंदी लगा दी। वहां पर मीडिया सुल्तान को बदनाम कर ही रही थी, पर जब सुल्तान अपने गांव हरियाणा लौटा तब भी सब लोग उसे देशद्रोही की नजर से देख रहे थे। गांव के लड़के लड़कियां जो उसे आइडल मानते थे, उससे ट्रेनिंग लेना चाहते थे, वो भी उससे बात करना बंद कर रहे हैं। सुल्तान थोड़े दिन इस सदमे में था कि इतनी शिद्दत से खेलने के बावजूद भी उसकी एक बात का किस तरह से बतंगड़ बनाया गया। तब आरफा उसकी ताकत बनी। धीरे धीरे करके वो सबसे बाहर आने की कोशिश कर रहा था। सुल्तान अपने सीनियर से बातचीत करके इस बात की छानबीन करने की रिक्वेस्ट करता है, पर अब पहले जैसा किसी को उस पर भरोसा नहीं था। इसी में 5 साल बीत जाते हैं। अब हम देख सकते हैं कि सुल्तान ने रेसलिंग छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसे कैसे भी करके अपने परिवार को तो संभालना ही है। फिर अचानक उसके सीनियर का कॉल आता है और वो सुल्तान से कहता है, आनबीन हो रही है, पर अभी तक एसोसिएशन तुम्हें लेकर खुश नहीं है, और जब भी हम किसी टीम को स्टूडेंट्स को तुम्हारा नाम बताते हैं तो उसमें से आधे लोग तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कोई तुम्हारी वजह से उनका फ्यूचर खराब ना हो जाए। तो क्या तुम खुद को प्रूव कर पाओगे? सुल्तान के पास कोई जवाब तो नहीं होता। फिर वो सारी बातें आरफा को बताता है। आरफा का सोचती है कि कुछ ना कुछ करके सुल्तान की खोई हुई इज्जत वापस लानी होगी। आरफा सुल्तान को बिना बताए हर घर में जाती है और हर घर के लड़के लड़कियों को अपील करती है कि अगर तुम लोगों को रेसलिंग सीखनी है और अपने देश का नाम रोशन करना है तो खड़े हो जाओ, सुल्तान तुम्हें ट्रेंड करेंगे। पर कुछ दिनों तक कुछ बदलाव नजर नहीं आता। फिर वो गांव वालों को समझाती है कि गलतफहमी की वजह से किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। क्या आप लोगों को जिंदगी में ऐसा नहीं होता? हमें सुल्तान को सपोर्ट करना चाहिए, उसी ने हमारे गांव की शान बढ़ाई है। फिर अगले दिन आरफा इंतजार करती है कि कोई तो सुल्तान से ट्रेनिंग लेने आएगा। तभी 2 लड़के वहां पर आते हैं और कहते हैं, ये सुल्तान भाई कहाँ है? हम सीखने आए हैं। आरफा खुश होती है और सुल्तान को आवाज देती है। फिर सुल्तान जैसे तैसे करके मान जाता है और उन्हें ट्रेनिंग देता है। फिर अगले दिन और 2 लड़के आते हैं। ऐसे करके 10 लोग वहां पर सीखने आते हैं। भी सुल्तान की अच्छाई को पहचान कर उससे अच्छे से ट्रेनिंग लेते हैं। फिर सुल्तान अपने सीनियर को कॉल करता है और कहता है, मुझे खुद को प्रूव करने का एक मौका दीजिए। सीनियर कहते हैं, पर यहां कोई तुमसे सीखना नहीं चाहता। सुल्तान कहता है, उसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी टीम बना ली है, आप कहें तो कल ही आ जाता हूं सबको लेकर। सुल्तान उन सबको लेकर मुंबई चला जाता है और एसोसिएशन को अपनी ट्रेनिंग का नजारा दिखाता है। एसोसिएशन खुश तो होती है, पर उन्हें डर होता है कि कहीं सुल्तान की नाम की वजह से बवाल ना हो जाए। फिर सुल्तान कहता है, सर इन सबको खेलने दीजिए, मैं पीछे रहूंगा, आप मेरे नाम का जिक्र भी मत कीजिए, मैं इनको ट्रेंड करूंगा। फिर एक दिन उनमें से एक बंदे को इंटरनेशनल मैच के लिए चुना जाता है। जब मैच का दिन आता है तब सुल्तान का स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है और मेडल जीत जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि आपका आइडल कौन है, तो वो सुल्तान का नाम लेता है। सारे कैमराज सुल्तान की तरफ टर्न होते हैं। फिर लोगों को याद आता है कि ये वही है जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा था।
फिर सुल्तान अपनी कहानी बताता है कि किस तरह से गलतफहमी ने उसे इतने सालों तक रेसलिंग से दूर रखा और तभी एसोसिएशन उसे सम्मान के साथ कोच अपनाती है और एक बार फिर सुल्तान जीत जाता है।